संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को आज से 100 वर्ष पहले समय आचार्य कुंद देव की महान कृति समय सार हाथ लगा था। ऐसे ही नहीं, एक मुमुक्षु भाई ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था और वो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत महान शास्त्र है दिगंबरों का, हम तो इसे ज़्यादा ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं, आप इसे पढ़िए। और जब वो समय सार ग्रंथ उनके हाथ में लगा तो वो देख करके ही उनके मुख से निकला कि यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। यानी शरीर से भिन्न जो हमारा भगवान आत्मा है वो मैं हूँ, शरीर भिन्न है, इससे भिन्न जो भगवान आत्मा है उस रूप होने का ये शास्त्र है। उन्हें उस शास्त्र को देखते ही इतनी महिमा आई, उनको अंदर से संस्कार था ना। ऐसे कोई देखने से कोई चीज़ किसी को नहीं इतनी महान लग जाती है। पढ़ें, कुछ दिन पढ़ें, फिर गहराई में जाएं तो फिर उसकी महिमा आ जाती है। लेकिन पहले में संस्कार हों, पहले के परिचय हो तो उसका उनको उसकी महिमा आई। और वो जा कर के एक गुफा में, जंगल की एक गुफा में बैठ करके 2-3 दिन तक लगातार उसे पढ़ते रहे। और उन्हें एकदम ख्याल में आ गया कि जो इसमें बात बताई है सच्चा धर्म यही है। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा, साथियों को कहा, सब लोग धीरे धीरे उनकी बात की सच्चाई को जानने लगे। फिर भी अब समझ लीजिए कि हमारी इस संप्रदाय का पक्ष व्यामोह कितना बड़ा होता है कि कांजी स्वामी जैसे क्रांतिकारी संत को भी पूरी भरी सभा में घोषणा पूर्वक कि ये दिगंबर धर्म जो भी समय सार में बताया है वो ही सच्चा है, 13 वर्ष लग गए। तो साधारण आदमी को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेना इतना आसान नहीं है। बहुत अद्भुत, बहुत पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। आज भाग्य से हम सब लोगों ने ये निर्णय किया कि हम 1 वर्ष तक लगातार उस समय सार को, जिसको स्वामी जी ने 19 बार तो सभा में पढ़ा, व्याख्यान किए, और वो खुद बोलते थे, अपनी सभा में बोलते थे कि मैंने सैकड़ों बार अंतर में पढ़ा, उसे अकेले में पढ़ा। जो उनने प्रवचन करते थे 43 साल तक लगातार सोनगढ़ में प्रवचन किए संजीव जी, तो एक टाइम तो समय सार ही चलाया और दूसरे समय उन्होंने दूसरे ग्रंथ चलाए। और जिसमें करीब 25-30-40 ग्रंथों के नाम आते हैं उन पर उनने व्याख्यान किया। इस तरह उनका समय सार का तो बहुत गहरा अध्ययन हो ही गया, बाकी ग्रंथों का अध्ययन भी कमज़ोर नहीं रहा। अब हमारे हिस्से में ये बात आई है कि हम इसका गहराई से स्वाध्याय करें। यहाँ वालों ने भी मेरे से ये कहा कि हमें आप समय सार का सार सुनाइए। देवलाली वालों ने भी कार्यक्रम रखा है अभी कार्तिक की अष्टानिका में, और उनने भी ये कहा कि हमें समय सार सुनाइए। कुछ मेरे मित्रों ने मेरे से कहा कि दोनों जगह यदि आप समय सार का सार सुनाएंगे तो 80% तो श्रोता वही के वही होते हैं।
ये अमेरिका का जो चल रहा है, इसमें अकेले अमेरिका वाले नहीं सुन रहे हैं। यदि अमेरिका वाले 200 लोग सुन रहे होंगे तो हिंदुस्तान के 400 लोग सुन रहे हैं। ये अकेला आपका नहीं है। और देवलाली के लिए जब मैं करूँगा तो अमेरिका वालों पर प्रतिबंध नहीं है। आजकल तो बहुत आसानी से आप लोग भी सुन सकते हो। तो मैंने ये सब सोचा बबलू, मैंने सोचा ये कि मैं 5 दिन में तो यहाँ आपको आधा समय सार सुनाऊंगा और आधा फिर वो बाकी का आधा देवलाली में सुनाऊंगा। इस तरह 10 दिन में मैं पूरा समय सार सुनाऊंगा, क्योंकि एकदम 5 दिन में हैं क्या? हाँ, आप समझ लीजिए, आपको सुनना है तो मुझे अभी 5 दिन तो यहाँ जो आपको मालूम है 1 तारीख से 5 तारीख तक, और वहाँ हैं कितना 22-23 से 16 से 21 तक जो भी है, 16 से है। आप देवलाली वालों से पूछ लेना, समझ लेना, सब निकल जाएगा। तो ये 10 दिन का है आप लोग सब लोगों का। अब आप 10 दिन में समय सार सुनिए। मेरे लिए ये बहुत कठिन काम है। क्यों है? भारत के उपराष्ट्रपति थे पहले राधा कृष्णन, फिर बाद में वो राष्ट्रपति बने, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनने ये कहा कि कोई मेरे से ये कहे कि आपको 5 मिनट बोलना है अहिंसा पर या किसी भी सब्जेक्ट पर, तो मैं कहूँगा मुझे 2 महीने का समय चाहिए। हैं? क्योंकि 5 मिनट बोलने के लिए मैं 2 महीने की स्टडी करूँगा। कि क्या बात कर रहे हैं आप? कि हाँ, यदि आपको आध घंटा मुझे बोलने को समय देना हो तो मैं 3 दिन बाद भी दे सकता हूँ, क्या? और 1 घंटा का समय मुझे दो तो मैं अभी दे सकता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि विषय को समेटना बहुत कठिन है। मैंने जिस समय सार पर 4500 पेज लिखे, 4500 पेज का संपादन किया माने भाई साहब ने प्रवचन रत्नाकर का अनुवाद किया और मैंने उसका संपादन किया। जो प्रवचन रत्नाकर है ना, हिंदी में छपे हैं गुरुदेव के, तो उनका मैंने संपादन किया और 5000 पेज लिखे खुद के। समय सार अनुशीलन, समय सार का सार, समय सार पर विधान, समय सार पर पद्यानुवाद, समय सार की टीका, इसी के रूप में इतने मैंने इस सारे विषय को समेटना 10-5 दिन में बहुत कठिन काम है। लेकिन मेरे को एक विकल्प आया, मेरे मित्रों ने सुझाया कि दादा एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, रिकॉर्ड बन जाएगा। ये 10 दिन में समय सार जो आप बोलेंगे वो एक और चीज़ बन जाएगी, एक किताब और बन जाएगी। 25 घंटे का समय सार का एक समय सार का सार बन गया। इसलिए मैं इस पर काफ़ी मेहनत करके बोलूँगा। बबलू ने कहा उन्हें 5 दिन में 2 गाथाएँ सुनानी हैं। कौन सी है? 69-70 और भी लोगों के मैंने पढ़े हैं, उन्हीं को 2-4 गाथाएँ सुनानी हैं। एक गाथा पर 10-10 दिन बोलना बहुत आसान है, मैंने खुद बोला है। लेकिन पूरे समय सार को 5 दिन में 10 दिन में बांधना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सब लोग उस हिसाब से तैयार रहिए। एक बात और भी है जो मैं अपने ध्यान में रखूँगा कि अभी तक जो आपके यहाँ भी शिविर होते थे तो आमने सामने ही मुझे बोलना पड़ता था, और इंडिया में भी होते थे तो वहाँ भी आमने ही सामने बोलना पड़ता था। अब सब ऑनलाइन हो गया है। तो इस ऑनलाइन से
जो आमने सामने का मामला ख़त्म हो गया है, तो एक दूसरा बड़ा फ़ायदा हो गया है कि आप अपने घर में आराम से बैठकर सुन सकते हैं। कई लोगों को तो मैं देखता हूँ बिस्तर लगा हुआ है, लेट भी गए हैं, लेट भी जाते हैं, और कुछ लोग तो चालू ही नहीं करते। वो क्या नहीं चालू करते कि जब दिखाई दें। और ऐसे लोग भी जो यदि मैं वहाँ अमेरिका आता और आप एक जगह इकट्ठे होते तो वे गारंटी से नहीं आते, क्योंकि वहाँ आना पड़ता है, होटल का किराया देना पड़ता है, रहना पड़ता है, फिर वो पूरी मेहनत के साथ सुनना पड़ता है। और अब अभी घर में बैठकर आराम से सुन सकते हैं, इसलिए ऑटोमेटिक श्रोता बढ़ जाएंगे। जो लोग नहीं आते, जिन्होंने मेरे को सुना है वे तो आते ही, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है वे तो नहीं आते। और अब घर में बैठे बैठे किसको क्या तकलीफ़ है? ज़रा सी भी यदि उसको उत्सुकता हुई तो वो आ जाएगा। और हिंदुस्तान में भी यही पोजीशन रह गई। देवदाली जाता तो देवदाली जितने आते वही लोग तो सुनते। अब तो पूरी बम्बई सुनने वाली है, सारे देश में के लोग सुनने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, जितने मेरे सामने हैं, इनमें आधे से ज़्यादा तो मुझे हिंदुस्तान के दिख रहे, और अमेरिका के भी जो लोग दिख रहे हैं सुरेश भाई, वो जितने को मैं जानता हूँ उनमें आधे ही हैं। मतलब वे सब, उनमें आधे नहीं, आधे लोग बिल्कुल अपरिचित चेहरे हैं। इससे मालूम पड़ता है कि समय सार को जानने वाले लोग भी हैं और समय सार को नहीं जानने वाले लोग भी हैं। जिनने समय सार का नाम नहीं सुना है, कांजी स्वामी का नाम नहीं सुना है, ऐसे लोग भी हैं। उन सबको ध्यान में रखकर मुझे समय सार सुनाना है। जिन जो समय सार में रंगे हुए हैं वे ये न सोचें कि उस सरलता के व्यामोह में मैं सब ऐसा बोलूँगा जो उनके जानने लायक नहीं है। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि कम से कम आधा व्याख्यान तो मेरा ऐसा गारंटी से होगा जो तुम्हारे लिए नई चीज़ होगी। ऐसा नहीं समझना कि तुम्हें नया कुछ नहीं मिला है। अभी तक का आपका अनुभव हो मेरे व्याख्यानों का, तो हर दफ़े आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ नया है, कुछ नया है। कालिदास ने अपने महाकाव्य में लिखा है कि नया किसे कहते हैं, सुंदर किसे कहते हैं, बढ़िया किसे कहते हैं, आकर्षक किसे कहते हैं, बढ़िया व्याख्यान किसे कहते हैं। सुरेश जी क्या लिखा उन्होंने? क्षणे क्षणे अन्नवितामुपैति तदीय रूपम रमणीयताया। उसमें किसी ने पूछा सुंदर किसे कहते हैं, रमणीय किसे कहते हैं? कि जिसे देखो सुनो तो हर क्षण नया मालूम पड़े, उसे सुंदर कहते हैं। फिर बोलता हूँ संस्कृत में, क्षणे क्षणे यन्नव्यतामुपैति तदीय रूपम रमणीयताया। जो हर दफ़े नया लगे, हर दफ़े नया लगे, अतुल भाई, उसे रमणीय कहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जिसने कई दफ़े सुना होगा, मुझे 36 बार सुना होगा, 36 साल बार आ चुका हूँ मैं अमेरिका, उनको भी निराश नहीं होना पड़ेगा। और जिनने एक बार भी नहीं सुना है कि समय सार तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमारी समझ में कैसे आएगी, ऐसा नहीं है। बातें तो मैं वही कहूँगा आपको, लेकिन मेरा कहने का तरीका अलग होगा। उसका पूरा सेंटर आइडिया मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप इसलिए आप पुस्तक लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे व्याख्यान में यदि बिना पुस्तक के भी बैठेंगे, लेकिन पेन और नोटबुक ज़रूर हाथ में रखना कि जिसे आप नोट सुनाएंगे। समय सार में के पहले कुंदाचार्य देव प्रवचन सार और पंचास्तिकाय लिख चुके थे। यानी
वो ये बात बहुत अच्छी तरह बता चुके थे जनता को कि ये शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। पर दो ये बात मतलब देह से भिन्नता, ये बात वे बता चुके थे। अब अभी उनको आत्मा के भीतर ही भीतर जो भेद विज्ञान है वो बताना था, इसलिए वो बात यहाँ से शुरू करते हैं। नव हो दीपमत्तो न अपमत्तो जान गो दुजो भावो। वो जानने वाला जो तेरा ज्ञायक भाव है ना, जानक भाव, जानने का है स्वभाव जिसका, ऐसा जो भगवान आत्मा है, ना वो प्रमत्त है और ना वो अप्रमत्त है। प्रमत्त माने पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक, और अप्रमत्त माने 7वें से 14वें गुणस्थान तक, माने 14 गुणस्थान वो नहीं है। कुंद कुंद कहते हैं 29 प्रकार के भाव हैं जिन्हें वो वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत कहते हैं। वर्णादि माने देह, शरीर जिसमें वर्ण है, रूप रसगंध स्पर्श है, माने पुद्गल, यहाँ से लेकर और गुणस्थान पर्यंत। ऐसी गाथाओं की मूल पंक्ति है जीवा जीवाधिकार में कि वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत जितने भाव हैं वो मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं हैं, मैं उनका कर्ता नहीं हूँ, मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ। ये बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं माने पंडित हुकुमचंद नहीं, कुंद कुंद कह रहे कि मैं आपको समझाने वाला हूँ, माने हम सब समझने वाले और आचार्य कुंद कुंद समझाने वाले। और इसलिए वे बात अब के देह की तो बात ही नहीं करते हैं, तो कहते वो कहे आए ना वहाँ। हम ऐसा मान के चलते हैं कि 85 काय और प्रवचन सार आप पढ़ के आए हैं और अब मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। उन्होंने शुरू की गाथाओं में अमृत चंद्र ने खासकर इस बात को ध्यान में रखकर कि एक दफ़े तो थोड़ा इनको बता देना पड़ेगा ना, क्या कि क्या कहाँ अपन कहाँ खड़े हैं, क्या हम आपको समझाने वाले हैं। तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, तम एयत विहत्तम, मैं तुम्हें एकत्व विभक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा। स्वविभेण, अपने वैभव से। मैं अपने वैभव की व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुनी है मेरे से भी और लोगों से भी। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं आपको समझाऊंगा। मैंने इस पर अभी पूरा के 100 छंद लिखे हैं अतुल भाई। काय पर? एकत्व विभक्त आत्मा पर। निकल रोला शतक नाम से अभी अभी मेरी एक किताब छपी है, सप्त शतक नाम से। अभी 8 ही 10 दिन हुए होंगे, पहुंच जाएगी आप लोगों तक। रोला शतक पहुंचा दें? हाँ 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 पहुंचा ही है। अभी पढ़ना भाई, बोलो कर। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की है और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता।
इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है यही समझ लो। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का स्वामी करता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्म अपने में ही सीमित है, इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं उसको। जो एकत्व भक्त आत्मा अन्य समय सार में क्या समझाया है, तो उनने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा समझाऊंगा। अब एकत्व माने क्या और विभक्त माने क्या? एकत्व माने अपने अनंत गुणों और असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड, और विभक्त माने पर पदार्थों से भिन्न अपना भगवान आत्मा। पर पदार्थों में अजीब पदार्थ तो सब आ ही जाते हैं, अपने आत्मा से भिन्न जो जीव हैं उन्हें भी यहाँ पर में लो, और अपने में प्रकट होने वाली जो पर्यायें हैं जिन्हें अभी बबलू जी आपको बता रहे थे, संयोगी भाव, उन वो भी सब ले लिए। मोह राग देश विकार के परिणाम वो भी सब ले लिए। और गुणस्थान पर्यंत ये प्रमत्त अप्रमत्त शब्द बोला है जो परमात्म, उससे गुणस्थान 14 गुणस्थान आ गए। तो वहाँ तक की ये 29 बातें हैं। समय सार के जीवाजीव अधिकार में ये अजीवाधिकार नाम से जो अधिकार आता है 39वीं गाथा से लेके आगे, वो चीज़ें जो गिनाई हैं 29। घबराना नहीं, मैं आपको 29 नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 29 याद नहीं रहेंगी। आचार्य भी जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारी सुविधा के लिए उन 29 चीज़ों को 2 भागों में बांट दी। एक भाव का नाम रखा वर्णादि और दूसरे भाव का नाम रखा रागादि। और श्लोक लिख दिया, वर्णादि अनुरागादि तैने जो भाव को न्यारा किया। दौलत राम जी ने 6 में लिखा, और समय सार में भी है, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा। वर्णादि में 20 आए, वर्णादि में 20 और रागादि में 9, ऐसे 29। तो वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा ये सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा। अस्य पुंसा माने इस भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। ये पुंसा शब्द है ना विपिन जी, ये पुंसा कहाँ से आया है? अपनी पूजन में आया है ना, पुंसत्व गमाया, पर प्रभु उसके छल को न पहचाना। मूल शब्द पुंसत्व है वो। अब तुम लोगों ने पुरुषत्व कर दिया उसे। तुम पहली में देखना, अभी तुमने छापने में भी पुरुषत्व कर दिया क्या? अभी तुम होशियार लोग आ गए ना ज़्यादा। मैंने मूल में लिखा था सन 57 में, 57 में। 57 में कितने वर्ष हो गए? 57 में 43 वर्ष वो और 21 जे, कितने हुए कुल? 66। उस वक्त लिखा था कि मैंने पुंसत्व गमाया है। तो ये कहते हैं कि ये जो पुरुषार्थ है, पुरुष शब्द कर दिया, तो इसमें इतने भेद, वर्णादि अनुरागादि तें पर भाव को न्यारा किया, और वर्णादावा मोह रागादयोवा सर्वे भावा एव पुंसा, ये सारे भाव इस भगवान आत्मा, पुंसा माने भगवान आत्मा, तो पुरुष माने भी भगवान आत्मा होता है। कहाँ लिखा है? पुरुषा सिद्धूपाय में पुरुषा चिदात्मा पंक्ति है। मूल
छंद में पंक्ति है, ऐसा पुरुषः चिदात्मा, यह पुरुष चैतन्य आत्मा है। तो इसको कहते हैं कि ये जो 29 भाव हैं, अब आपको 2 भागों में बांट दिया, एक भाग में वर्णादि और दूसरे भाव में रागादि। अब 2 तो याद रह जाएंगे आसानी से, दोनों में आदि लगा है, वर्णादि और रागादि, मन अकेला वर्ण नहीं, वर्णादि 20 वहाँ हैं, सब लिखे हुए हैं, और रागादि में 9, तो रागादि में 9 से गुणस्थान पर्यंत हैं, राग से गिनो गुणस्थान तक ले जाओ। तो ये उसमें अध्यात्म स्थान भी हैं, बंद स्थान भी हैं, संकलेश स्थान भी हैं। एक दफ़े निगाह डाल लेना उन 29 भावों को, उनको हम अभी यहाँ से रागादि और वर्णादि के रूप में ही गिनेंगे। अब ये रागादि और वर्णादि से अपना भात आत्मा भिन्न ही है, है ना, क्या बोला था, वर्णाद्याव्या रागादयो वा भिन्न एवास्य पुंसा, इस भगवान आत्मा से भिन्न हैं, ये समय सार में बताना है आपको। तो अब कहते हैं भिन्नता किसे कहते हैं, भिन्न हैं ये तो हम जाने, भिन्न भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न कब मानोगे तुम, बबलू जी आप भी सुनना, भिन्न कब मानोगे, कहते 4 बातें हैं, हम 4 तरह से इनसे एकत्व जोड़ते हैं कि ये मैं हूँ इस रूप में, ये मेरे हैं इस रूप में, मैं इनका करता हूँ इस रूप में, और मैं इनका भोगता हूँ। इनको बोलते एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि को अहम बुद्धि भी बोलते हैं, ममत्व बुद्धि को, है ना, ये मेरे हैं ना, तो इसको ममत्व बुद्धि भी, स्वामित्व भी बोलते हैं। तो उनका स्वामी अपने को मानना, अपना स्वामी उनको मानना, तो उन्होंने ये 4 तरह से हमें भेद विज्ञान करना है। इन 29 चीज़ों से 4 तरह से हमें भेद विज्ञान करना है। देखो शुरू में तो उन्होंने प्रमत्ता और अप्रमत्त भावों से ही कहा था, लेकिन यहाँ तो फिर वर्णादि से भी ले लिया, यानी प्रवचनसार भी ले लिया और पंचास्तिकार भी ले लिया। क्यों ले लिया, इसलिए ले लिया कि भाई ये हमको ये बात जो समझानी है उसमें पूरी सब चीज़ों से समझानी है, वो बात ना रह जाए, इसलिए ये अधूरी बात नहीं है। अभी आप समझ लीजिए अपना व्याख्यान शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या से शुरू हो रहा कि 29 प्रकार की जो बातें हैं जिनमें को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक वर्णादि और एक रागादि, और इनके साथ 4 प्रकार के संबंध हमने जोड़ रखे हैं। एक एकत्व बुद्धि, दूसरा ममत्व बुद्धि, तीसरा कर्तृत्व बुद्धि और चौथी भोक्तृत्व बुद्धि। तो ये चारों तरह के संबंध हमारा इनके साथ नहीं है। तो अंत में कहेंगे नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्यात्म तत्वयो, पर द्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है। ये हमें बताना है मेन उद्देश्य। इतना भी आप समझेंगे क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है, इतना तो हमारी समझ में आना चाहिए ना। ये 29 प्रकार के जो भाव हैं उन जिन्हें हम वर्णादि और रागादि कहते हैं, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि वर्णादि और रागादि तो जितने भी लोग अभी 1000-1200 लोग सुन रहे हैं उस सबको समझ याद होना चाहिए, बड़ी बात नहीं है वीरेंद्र जी। और जो उनमें से 10% लोगों को कम से कम वे 29 भाव भी ख्याल में होना चाहिए कि वर्णादि में 20 कौन से हैं और रागादि में 9 कौन से हैं। समय सार में जो आपके पास है वो 39वीं गाथा से 68वीं गाथा तक उनके नाम वगैरह सब दिए हुए हैं, आपके ख्याल में आ जाएगा।
ये बात अभी शुरू से अंत तक चलेगी 10 व्याख्यानों में। तो आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको भी सुविधा होगी और हमें भी सुविधा होगी। क्या कि वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। ये वर्णादि जो 20 भाव हैं वे, और रागादि जो 9 प्रकार के भाव हैं ये, उनसे जिन्होंने अपने भगवान आत्मा को न्यारा किया। ऐसा दौलत राम जी ने लिखा ना छठा लाल। किया माने क्या है? किया माने जाना, क्योंकि आत्मा का काम सिर्फ जानने तक है और कुछ है ही नहीं। और तो कोई संबंध पर में उनको न्यारा ऐसा न्यारा कर नहीं सकते। उनका कोई स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते, चीर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ जानना है। अभी तो मैं जानना है यहीं तक लाया हूँ, लेकिन आगे तो मैं यहाँ से ले जाऊँगा। स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज, जानने के तनाव मत करो, जानना होने दो तुम सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निरुभार। भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार। करो तुम अपने में निर्धार, यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक सभी जीव एक दिन हम और तुम जैसे ही मनुष्य पर्याय में थे, और वे आत्मा से परमात्मा बने, रागी से बीतरागी बने, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने, ऐसी ही अवस्था में थे। तो वे उस वक्त क्या कर रहे थे? सब लोग सोचो एक दफ़े, मैं ये बात कई दफ़े कह भी चुका हूँ, तो सभी कहेंगे कि वो ध्यान कर रहे थे। कहेंगे ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान माने क्या कर रहे थे? हमें तो बताओ कि हम क्या करें। अभी मैंने कोई 2-3 दिन पहले एक कविता लिखी, उसमें यही पूछा कि तुम बताओ आखिर इसके लिए हमें करना क्या है, ध्यान के लिए हम करें क्या? समझे ना? तो अभी आप सोचो कि वे सभी आत्म ध्यान नाम देते हैं अपन पूरा। मैं तो अकेला ध्यान ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते ध्यान में थे, तो ध्यान में क्या कर रहे थे हमें बताओ ना। थोड़ी खतरनाक बात कह दूं, हमारे जितने भी संत हैं, मुनिराज हैं, जिनके लिए शास्त्रों में लिखा है कि सुबह 6 घड़ी, दोपहर में 6 घड़ी और शाम को 6 घड़ी वे आत्म ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, बोलते हैं ना अपने यहाँ। और सभी में, श्वेतांबरों में, सब में भी ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मैं कहता हूँ क्या करते हैं? हमने जो पढ़ा था उसमें तो ये आया था कि शुरू में चारों दिशाओं में जाते हैं, ऐसे करते हैं, आवर्त करते हैं, फिर 9 दफ़े नमोकार मंत्र बोलते हैं। ऐसा जब बैठते हैं तब ये करते हैं, और जब उठते हैं तब भी ये करते हैं। लेकिन बीच में 6 घड़ी का मतलब समझते हैं? एक घड़ी होती 24 मिनट की, तो 6 घड़ी के कितने मिनट, कितने घंटे होंगे? 3 घंटे पूरे बताओ ना। 9 घंटे। 2 घंटा 24 मिनट एक बार। हैं? 2 घंटा 24 मिनट दादा। समझे? 2 घंटा और 24 मिनट एक दफ़े में। तो ये तो शुरू में तो ना 2-2 मिनट की बातें बता दी, 4-5 मिनट तो निपट गए। तो ये इतने लंबे काल तक वे क्या करते हैं?
तो आप कहेंगे नवोकार मंत्र का जाप करते। तो मैं कहता हूँ कि द्रव्य संग्रह में लिखा है कि नो चिट्ठई नो जंपई, किसी का जाप नहीं करो। ध्यान में जाप का निषेध किया है कि वे माघनंदी के सूत्र में शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निराकार हूँ, तो उसमें लिखा नो चिंतई, कि वे चिंतन नहीं करते। लिखा ना वे कुछ करते हैं, ना वे कुछ बोलते हैं, और ना वे कुछ सोचते हैं। सुरेश जी तो क्या करते हैं कि ये करना भी बंद करते हैं, और बोलना भी बंद करते हैं, और सोचना भी बंद करते हैं। तो कहते फिर काम में लग गए। तो कहते ना वे करते हैं और ना नहीं करते हैं। घबराना नहीं, ना करना बंद करते हैं, ना बोलते हैं और ना बोलना बंद करते हैं, ना सोचते हैं और ना सोचना बंद करते हैं, क्योंकि वे तो उसी में लग गए ना। फिर हमें तो खाली करना है उनको ध्यान करने के लिए। तो ध्यान करने में ना करना है, ना बोलना है, ना सोचना है, और ना इनको नेगेटिव करना है। और इतना समय में क्या करते हैं वे मुनिराज और लोग जो ध्यान करते हैं, श्रावक लोग 4-4 घड़ी 2-2 घड़ी करते हैं, वे क्या करते हैं? ये मेरा एक आज का सबसे बड़ा प्रश्न है, जिसका जवाब मैं 10 व्याख्यान में नहीं दूंगा। और मैंने इसका आंदोलन चला रखा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने 50 मिनट बोले हैं इस पर, तो ये बबलू जी आपको उपलब्ध करा देंगे यदि आप लोग चाहेंगे तो। और नहीं तो फिर मैं कभी बोलूँगा अमेरिका वालों के लिए, तब मैं फिर बताऊँगा आपको। अभी आप वो सुन सकते हैं। क्या प्रश्न है? जरा एक प्रश्न सुन लो अच्छी तरह, उत्तर नहीं दूंगा। क्यों अतुल, विपुल, तुमने सुना है वो परसों नरसों का व्याख्यान है? नहीं सुना हो तो सुनना, परमात्मा से ले लेना। क्या क्या बोलता हूँ? फिर प्रश्न कि ना हमें कुछ करना है, ना बोलना है, ना सोचना है, ना करना सोचना बोलना बंद करना है। तो उस पीरियड में क्या करना है जिसको हम ध्यान कहते हैं, उसकी रिसर्च करनी है। हैं? ये प्रश्न है, अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो अपना समय सार रह जाएगा। वो समय सारी की बात है, समय सार के ही अंत की बात है। और हो सकता मुझे चैन नहीं पड़े तो मैं बीच में एक आध दिन बोल भी दूँ क्या? लेकिन आप ये सुनना, अभी तो अपनी बात कि वर्णादि 20 और रागादि 9, ऐसे जो 29 प्रकार के जो भाव हैं, वो मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ और मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। इतनी बातें 144 गाथाओं में समय सार में बताएंगे। ये सब्जेक्ट है इतना। जिसमें 68 गाथा जीवाजीवाधिकार की और भूमिका की, और 75 गाथाएँ कर्ता कर्म अधिकार की। तो जीवाजीवाधिकार में ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं, ख्याल में आया ना? इतना बताएंगे सर। और कर्ता कर्म अधिकार में मैं इनका कर्ता नहीं हूँ और मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ, सिर्फ इतना बताएंगे, मात्र जानता हूँ। 75वीं गाथा में जाकर बोलेंगे क्या है? कम्मस्य है परिणामम नो कम्मस्य तहैव परिणामम। जो ना करे यदि जान ली, जो कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को जो करते नहीं हैं मात्र जानते हैं, सोडानी जानरी सोडानी। जो कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को
अब नो कर्म में पूरा वर्णादि आ गया, शरीर आ गया, और कर्म के परिणाम में ज्ञान वर्णादि आ गए, और राग द्वेष मोह के भाव आ गए, वो सब 29 प्रकार के भाव आ गए। तो ये 29 प्रकार के भावों को जो करते नहीं हैं, मात्र जानते हैं, उन्हें ज्ञानी कहते हैं। तो हम अब इनके कर्तृत्व का छोड़ के बस जानने का काम करें, यही रहा ना एक छोटा सा काम। तो कहते हैं भाई साहब ये भी तुम्हें करना नहीं है, जानना है, जानने के का बोझा माथे पे नहीं रखना है, जानने का तनाव नहीं रखना है, जानने की कोशिश नहीं करना है। ये क्या कह रहे हैं, जानना है और कोशिश नहीं करना। हम कहें कि देखो अग्नि का काम क्या है कि जलना, तो अग्नि को जलाएं, बस हम अकेला अग्नि को जलाने के काम में रखें, रोटी नहीं सेकें उस पर। अरे अग्नि को जलाने का काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलना है। जो जले नहीं वो आगे ही नहीं, जो जाने नहीं वो ज्ञाने ही नहीं। जो उसका स्वभाव है, वो जिस रूप है कि हम शक्कर को मीठी बनाने के लिए क्या करें। अरे तुम्हें और चाय बनानी हो तो उसमें शक्कर डालो मीठी करने के लिए, दूध में शक्कर डालो तो डालो, शक्कर में शक्कर डालना है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वो कह रहे, पहले तो कहा जानो, क्या आप जानने को तैयार हो गए, क्या जानो नहीं, ये तुम्हारा कोई भरोसा ही नहीं है। 1 मिनट में कहते हो जानो और दूसरे मिनट में कहते हो जानो नहीं। जाने नहीं तो फिर क्या करें, नहीं जाने कि जानना होने दो तुम सहज, जानना होने दो। ये जानना हो रहा है, आत्मा का स्वभाव जानना है, अग्नि का स्वभाव जलना है तो वो जलेगी, हवा का काम चलना है तो वो चलेगी। तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है, तुम जबरदस्ती उसके साथ दौड़ करके और उसके कर्ता बनना चाहते हो। क्या पढ़ो वो पंक्ति क्या थी? स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। हम जो कह रहे हैं कि जानो नहीं, पहले कहा जानो और फिर कहा जानो नहीं, तो उसका क्या अर्थ है कि जानना जो सहज हो रहा है उसे होने दो, उसमें ज़बरदस्ती करता मत बनो, उसके करने का तनाव मत करो। तुम्हारे तनाव को हम कहते हैं ध्यान से तनाव दूर होता है, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। तुम तो ये करो ये करो ये करो, 50 काम तो सौंप दिए, माथे पे इतना भार बोझा ले लिया और अब कहते कुछ भार मत रखो, तनाव नहीं करो। तनाव कैसे नहीं हो, कि हम ये जो कह रहे हैं कि जानो नहीं, उसका अर्थ क्या है, जानने का तनाव मत करो और जानना सहज होने दो। जानने का विकल्प मत करो और जानना होने दो। पढ़ो 4 पंक्तियाँ, हाँ शुरू से। स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज, जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार,
यदि बनना चाहो भगवान उन्हीं से हो जाओ निर्भर। उन्हीं से हो जाओ निर्भर। अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान दो अपने भगवान है ना, तो वे तो लोकालोक को जानते हैं कि नहीं, तो उनके माथे पे कितना भार है, उन्हें कितनी चिंता रहती होगी। सबको जानना है भाई, कोई बिना जाने ना रह जाए, हैं? कोशिश करते होंगे ना, जानने का विकल्प रहता होगा कि उन्हें कोई विकल्प नहीं है, उनके माथे पे कोई भार नहीं है। कुछ लोग तो हमारे विद्वान कहते हैं कि हाँ भार है, तो उन्हें अनंत वीर के धनी है ना, तो सब ढोलेंगे। वो उनका अनंत वीर वो उनके भार को ढोने के लिए नहीं है। आप में ताकत है और आप पहलवान बन जाएं तो आप तांगा खींचने के लिए हैं क्या? हैं कि आप 100-100 किलो की बोरी उठा करके यहाँ से वहाँ फेंकने लग जाएं? उठा के फेंक सकते हैं, पुरस्कार जीतने के लिए एक दिन उठा सकते हैं, लेकिन रोज़ाना रेलवे स्टेशन पे जाकर और लोगों का, मजदूरों का बोझा ढोने के लिए हो आप? तो आप जानने का बोझा मत ढो। कि आप क्या बात कर रहे हो, आप जानने का मना कर रहे, किसने किया? कहते जानने का भार माथे पे मत रखो, निर्भर हो जाओ। तुम तो भार में झोंकने की बात कहते हो, भार को भार में झोंकने की कह रहे, ज्ञान को भार में झोंकने की बात थोड़ी कह रहे। एकदम सहज वो ध्यान की अवस्था क्या है। अपना एक प्रश्न मैं आपके को छोड़ रहा हूँ अभी, कौन सा? कि वो ध्यान की अवस्था में वे मुनिराज क्या करते हैं, वे गृहस्थ क्या करते हैं, जो सामायिक वाले, जो ध्यान की प्रैक्टिस कराने वाले, ध्यान के शिविर चलाने वाले, ध्यान मंदिर जिन्होंने बना लिए हैं और वहाँ पर उनकी ध्यान की कक्षाएं चलाने वाले, उन सब से पूछो कि वे उस वक्त क्या करते हैं। और यदि वो जैन हैं दुर्भाग्य से, सौभाग्य से समझ लो, तो उनसे कहो कि द्रव्य संग्रह की गाथा बताओ कि इसमें काय की चेष्टा मत करो, बोलो मत, सोचो मत, और ये सोचना बंद भी मत करो, ये लिखा है, इसे ध्यान कहते हैं। इतना तो हो गया कि इसे ध्यान कहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? अभी दिक्कत तो ये है कि जितने भी ध्यान करने वाले हैं वे सब कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं करते हैं। कोई कहेंगे हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, कोई कहेंगे हम भक्तांबर का जाप करते हैं, कोई कहेंगे कि 3 घंटे तक भक्तांबर का जाप नहीं, हम एक ही भाव स्तोत्र भी बोल लेते हैं, विषापहार स्तोत्र भी बोल लेते हैं, और फिर हमने एक माला की जगह 3 मालाएं फेर लेते हैं। अरे ये एक भी बंद करनी है, घबराना नहीं। कैसा पंडित है कि नमोकार मंत्र बोल की माला जपते हैं तो कहते वो भी नहीं करना है। मैं नहीं कहता हूँ, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, नेमिचंद द्रव्य संग्रह वाले नेमिचंद आचार्य कहते हैं काय चेष्टा कुछ, क्या बोलो? काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी मत बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमूल। हाँ, इसमें लिखा है द्रव्य संग्रह में बहुत क्लियर शब्दों में कि ये मत करो। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम शुद्धोपयोग है, इसी का ये सब जो हैं, ये इसमें क्या करते हैं, ये प्रश्न मैं सारे देश में सब पे छोड़ रहा हूँ। सोचो, बता में भी यही चीज़ें बता देंगे। क्यों कि ये इसका पाठ करो, ये बोलो, ऐसा सोचो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ। ये क्या है मालूम? ये तो आमनाय नाम का स्वाध्याय वाला तप है। 12 तपों में जो 11वां तप स्वाध्याय है ना, 10वां तप स्वाध्याय और 12वां तप ध्यान है। तो ये तो वो आमनाय नाम का, पाठ नाम का स्वाध्याय नामक तप है, ये ध्यान नामक तप नहीं है। सब यही कर रहे, सब मेरे शत्रु भी बन सकते हैं, सब मुझे जैन समाज से भी निकाल सकते हैं, सब मेरी छुट्टी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका विशाल बहुमत है। लेकिन इससे थोड़ी काम चलेगा। उनको तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा, ये तो हमें बंद करना है
वो करना क्या है, अब ये तो यही कर रहे, तो ये तो ध्यान की परिभाषा में आता नहीं है। यदि उनको वो करना है, जवाब तो इसका देना होगा। हमारे बहिष्कार करने से क्या होगा, हम तो 1-2 साल में वैसे ही चले जाएंगे, देह छोड़ के ही चले जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो गला बंद हो जाएगा। हमारा क्या है, हम थोड़ी समस्या है आपकी अतुल भाई, हम समस्या नहीं है। समस्या तो ये है जो हम आपको बता रहे हैं। हम तो ये समस्या आपके सामने रख रहे कि वो क्या करना चाहिए। ध्यान करने से मोक्ष होता है, ये तो हम सब मान रहे, सब बढ़िया बात है, लेकिन उस ध्यान में करना क्या, अब उसका पता नहीं है, उसका नक्की नहीं है, हैं? कि बोलना तो बोलना, ये बोलो तो बोलना तो बंद करना है। उसमें ऐसा थोड़ी कहे नमोकार मंत्र बोल सकते हो, बाकी बोलना बंद करना है। तो बोलो ही नहीं, बोलने का ही निषेध है ना, तो उसमें सब प्रकार का बोलना आ गया क्या नहीं है? सोचने का ही निषेध है ना, तो सब प्रकार सोचना आ गया क्या नहीं आ गया। देखो, इसको गलत रास्ते में मत ले जाना। ये ध्यान के पीरियड की बात कर रही है, बाकी के समय में स्वाध्याय करना चाहिए। गुरुदेव फरमाते थे 2-4 घड़ी रोजाना लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए, अनुभव करना। बोलते कि नहीं बोलते हैं, मैं भी उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी इतना लिखा है तो इसलिए लिखा है कि तुम लोग नहीं पढ़ो, कि सब लोग पढ़ें, इसके लिए लिखा है। मैं ये बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग कोई नहीं सुनो, कि सुनो इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं। लेकिन ध्यान का स्वरूप समझना है, तो जो ध्यान का हमारा समय है, जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, वो काय की प्रैक्टिस करते हैं। पहले नक्की तो करो क्या करना है। हम कहते हैं आप बता दो सब क्या करना है, आप बता दो सब क्या करना है, हम कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपका कुछ नहीं करने के लिए हमें क्या करना है, क्या करें। कुछ नहीं करने के लिए भी ये करने की भाषा में पूछता है। बोलो, निकालो, बोलो बोलो। कि कुछ नहीं करना है, तो कि कुछ नहीं करने के लिए हमें क्या कर, ये करने का इतना आदी हो गया है कि नहीं करने भी कोई काम धर्म हो सकता है, वो सबसे बड़ा धर्म हो सकता है, जिससे 8 कर्मों का नाश हो सकता है, जिससे मोक्ष हो सकता है। ये इसकी समझ में कैसे आए, ये प्रॉब्लम है। बोलो। हमें नहीं कुछ करना है, यह बात समझ में नहीं आती। हमें नहीं कुछ करना है, यह बात चित्र को नहीं भाती। अरे हाथ पर हाथ रखे हम कैसे बैठे रह सकते, इस हलचल वाली दुनिया में हम चुप कैसे रह सकते हैं। हम रहते थोड़ी देर शांत तो चित्त मचलने लगता है। हम निर्विकल्प निष्काम रहें तो भाव बदलने लगता है। तुम तो कहते कुछ करो नहीं, पर किए बिना होगा कैसे। तुम कहते आत्म राम भजो, पर भजे बिना होगा कैसे। भजना भी तो करना है, आखिर तुम करने पर आए। ना करना कहते रहे, किंतु आखिर हम करते ही आए। बहुत सोचते हैं भाई, आखिर ना करना हो कैसे। है प्रश्न हमारा तुमसे ही, ना करना हो कैसे। ये तो प्रश्न है, जितना सुनाया इसने पूरा, ये पूरा प्रश्न है, उत्तर नहीं है। ये शिष्य का प्रश्न है, ये आपकी तरफ से है। नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन हम तुम्हारा ये नहीं करना कैसे करें। वो नहीं करने को भी करने की भाषा में जानना चाहता है।
हैं, उसका उत्तर पढ़ो अब। दुनिया भर का बोझा अपने माथे पर लेकर चलना, जबकि अपने हाथ नहीं है कुछ भी तो करना धरना, बिना प्रयोजन उलझे रहना और विकल्प करते रहना, जिसमें कोई सार नहीं है उसमें ही उलझे रहना, मैं करता हूँ कर सकता हूँ ऐसा तुमने अब तक माना, मैं ही तो करता धरता हूँ ऐसा तुमने अब तक जाना, जो कुछ भी बन सका खूब करके देखा जाना माना, क्या कर पाए अब तक हे भाई अपने मन का मन माना, लाख बात में एक बात तेरे मन के अनुकूल हुई, पर अनेक बातें हैं जो तेरे मन के प्रतिकूल हुई, अनुकूल का करता बनना प्रतिकूल की बात नहीं, यह कैसा है न्याय की इसमें तो कोई अनुपात नहीं। एक प्रश्न में कहते नहीं करें कैसे करें, तो अभी तो ये जो ध्यान है उसका स्वरूप ख्याल में नहीं आया, ध्यान का ध्येय है, उसमें क्या करना है, जानना है कि नहीं जानना है, जानना है तो क्या जानना है, सोचना है तो क्या सोचना है, नहीं सोचना है तो क्या नहीं सोचना है, ये सारे निर्णय हमारे खाली पड़े हुए हैं। वो सारे देश में ध्यान हो रहा है। अपने दिगंबर धर्म में तो ये कहते हैं ना, एक मुनिराज हैं तो उसमें शुद्धोपयोग दुगना, जितना शुद्धोपयोग उससे दुगना शुभोपयोग, यानी दिन भर में 24 घंटे में यदि जोड़ के लगाओ तो 16 घंटे शुभोपयोग और 8 घंटे शुद्धोपयोग होगा, तो अंतर्मुख में तो केवल ज्ञान हो जाता, लगातार नहीं होता, टूट टूट के होता है ना। अब हमारा सवाल है कि शुद्धोपयोग में क्या होता है, बस सबके से प्रश्न है, सब सोचो, समझे ना, हमें इस पर ही करना है। अब अभी बात तो ये तो अध्याय जो अपनी चल रहा है, 2 अध्यायों की चर्चा, कौन कौन से, जीवाधिकार और कर्ताक्रम अधिकार, इसमें तो ये कह रहे हैं कि वर्णादि 20 रागादि 9 ऐसे 29 प्रकार के जो भाव हैं, उन भावों को ना मैं हूँ ना ये मेरे हैं, ना मैं इनका करता हूँ और ना मैं इनका भोगता हूँ, इतना समझना है तो समझ लेना 144 गाथाएँ समय सार की आपकी समझ में आ गई। बाकी बात इसकी अपन कल करेंगे।